नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, और यदि आप लेखपाल का एग्ज़ाम दिए थे, आपका फाइनल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप इस जानकारी पे जरूर रुचि रख रहे होंगे कि इनकी भर्ती क्यों रुकी। उसी विषय में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले हम लोग बात करेंगे कि किस क्वेश्चन को लेकर ये बवाल मचा है। तो ये क्वेश्चन, ये पेपर था सबका, लगभग एक ही शिफ्ट में पेपर था। और क्वेश्चन ये है अपना, ये आपको स्क्रीन के दिख रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, ये प्रश्न था। इस प्रश्न में हुआ क्या है, आप प्रश्न को देखते चलोगे, इसी में हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि 23 फरवरी को लेखपाल जो कैंडिडेट थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, डीवी हो गया, सब कंप्लीट था, इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी बाय टोकन। टोकन के माध्यम से यहाँ तक हो चुका था कि इनके डिस्ट्रिक्ट तक अलाट हो चुके थे कि किसको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। और 23 तारीख को अपने तहसील पे कुछ लोगों को मोदी जी वाराणसी में देने वाले थे, कुछ प्रभावी लोगों को, और बाकी को तहसील में मिलनी थी। ठीक। तो हुआ क्या कि 23 तारीख को मिलना था, 22 तारीख को आयोग ने एक नोटिस जारी कर दी और उसने कहा कि जो ये ज्वाइनिंग वितरण है, इस पे अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है। अस्थायी रूप से, अभी ऐसा नहीं कि नहीं भर्ती रद्द कर दी गई है, आगे हम बात करेंगे। और इसमें निष्कर्ष आप भी अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। लॉजिक क्या हुआ है कि ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आंसर, तो इसका आंसर यदि आप साइड पे देखोगे तो आंसर इसका आ रहा है 60%। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 60%। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 60%। कलर चेंज कर दें, एक मिनट आपका। ये 60%। ये था, यानी सोलर पंप का जो लॉजिक था उसमें आंसर है 60%। ठीक। अब आयोग को एक ऋषभ नाम का लड़का है, ऋषभ पांडे। उसने क्या किया कि 13 तारीख को, पहले डबल बेंच पे था, हाई कोर्ट पे था, इसका याचिका पड़ी थी। हाई कोर्ट से वो याचिका चली गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक। 13 फरवरी को सुनवाई हुई। 13 फरवरी को शायद हिमा कोहली, जो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं, हिमा कोहली के संरक्षण में या पीठ पे या उनकी बेंच पे सुनवाई होती है। और जो महाधिवक्ता है उत्तर प्रदेश के, चूंकि सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा, महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख 165 अनुच्छेद में है, तो वो गए तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी गए। 13 तारीख को ये सुनवाई की गई। इसका ये बताया गया कि 19 तारीख को एक दूसरी सुनवाई की जाएगी। 19 फरवरी को दूसरी सुनवाई की गई उसी इसी क्वेश्चन को लेके। सुनवाई पे क्या था कि पांडे जी ने ये कहा था कि इसका आंसर है 60%। तो हमने इसका किया है डी नंबर, हमने किया डी नंबर। आयोग ने क्या किया है कि इसका आंसर कुछ भी हो, लेकिन सबको फ्री मार्क दे दिए। यानी अगर हमने ए नंबर किया, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, चाहे जिसने जो भी किया हो, सबको नंबर मिलने चाहिए। तो अब आपको लग रहा है कि सबको नंबर मिल गए, तो पांडे जी को क्या दिक्कत हो गई? पांडे जी को यह दिक्कत हो गई कि हमने तो डी किया, हमारा तो सही है ना, तो ये जिनका गलत है, तो ये हमसे 1.25 नीचे चले जाएंगे कि ना चले जाएंगे? चले जाएंगे, चले जाएंगे ना। बात ये नहीं है कि हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, बात ये है कि इनको क्यों मिली जा रही। इनका तो गलत है ना, इनका क्वेश्चन तो गलत था, इनका आंसर तो गलत था। आयोग ने क्या किया, सबको फ्री नंबर दे दिए। भाई कल को आप समझो, छोटी सी बात, कि जैसे पुलिस का पेपर हुआ, पुलिस का पेपर हुआ, और आयोग क्या करे कि सबको सबको 150 150 कर दे, मतलब सबको फ्री नंबर दे दे, 10 10 नंबर सबको दे दे कि नहीं, सबके 10 10 नंबर फ्री हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। जो तैयारी करने वाला है वो तो उसने तो अपने सही किए हैं, जो नई तैयारी करने वाला है उसको भी 10 नंबर फायदा हुआ जा रहा है। ऐसे कटाव में तो दिक्कत होगी ना। बस पांडे जी का यही लॉजिक था कि जिसने गलत किया है तो ये आयोग इस क्वेश्चन को गलत माने, और इसका आंसर जब है 60%, तो फिर 60% माने। सबको फ्री नंबर क्यों दे रहा है? और जब फ्री नंबर दे रहा है तो भाई हमें 1.25 का सबको फायदा हो गया, सबको फायदा हुआ। अगर यही लॉस होता तो कैंडिडेट बाहर होते। तो कुछ जो नए कैंडिडेट थे, नए,
वो अंदर आ जाते कि ना आ जाते? भाई इस वाले क्वेश्चन पे बाहर हो जाते, लेकिन जिसने डी नंबर किया होगा वो रुका रहता, वो रुका रहता, तो थोड़ी सी कटाव कहीं ना कहीं पीछे तो जाती। ये लॉजिक रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। अब तुषार मेहता जी ने कहा कि एक लड़के के लिए हम 8,085 कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ना करेंगे, जो कि हो रहा है, जो कि हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल में क्या 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 करना पड़ा है, आरओ में हाउस लॉक किए गए हैं, घर में बंद कर दिए गए, नजरबंद जिसको कहते हैं, नजरबंद कर दिए गए हैं। कुछ जो टीचर थे वो इलाहाबाद पहुंचे तो उनको रास्ते से उठा लिया गया है। कुछ स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, चलाई गई हैं, आपने भी देखा होगा। तो आप यहाँ पे लड़कों के साथ साथ में कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे आपकी गलती है वहां पे आप क्या कर रहे हो कि नहीं, आप हमदर्दी दिखा रहे हो, आप वहां पे सहानुभूति ले रहे हो। जो चीज गलत है उसको गलत नहीं मान रहे हो, जो चीज गलत है उसको गलत नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा है कि आप आयोग पे निर्भर करेगा, आयोग क्या करना चाह रहा है। आयोग ने 22 तारीख को शाम 24 घंटे पहले, ये मान लो, और 12 घंटे पहले एक नोटिस जारी कर दी सबके लिए, कॉमन। और उसमें कह दिया कि ये जो नियुक्तियां मिलने वाली हैं, इन नियुक्तियों में लगाया जा रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी अस्थायी रूप से इनको रोका जा रहा है। अब क्या आयोग नए सिरे से कटाव जारी करेगा? ये आपको भी सोचने की विषय बात है कि क्या आयोग नए सिरे से कटाव जारी करेगा, या आयोग इस भर्ती को और फंसाना चाह रहा है, और ये भर्ती तब देगा, कब देगा, जब बिल्कुल सर पे इलेक्शन होंगे तब नियुक्तियां देगा। कहीं यहाँ पे आयोग की और सरकार की चाल तो नहीं है? और उस चाल का शिकार कौन हो रहा है? आम जनता। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे सर्किल पे, तो लगभग किसी का हुआ ही नहीं है। जितने को हम जानने वाले थे, जिनने एग्जाम दिया था, जिनकी तैयारी बेहतर थी, उम्मीद थी कि नहीं इनका तो होगा होगा, इनका तो हुआ नहीं है। वैसे और जानकारियां जैसे मिलती हैं कभी वीडियो के माध्यम से, या वैसे कभी जानकारी मिली कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो एक दो नौकरियों में थे पहले से, उनको छोड़ के लेखपाल ज्वाइन करना चाह रहे थे, वो नौकरी भी चली गई। यहाँ भी अब दुबदाई वाली बात है। अगर आयोग ने इस क्वेश्चन का, और लेखपाल का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था, आपको पता होगा एक ही शिफ्ट में हुआ था, और यदि आयोग ने इस प्रश्न का आंसर डी मान लिया तो बहुतों कैंडिडेटों की जिंदगी लटक जाएगी, बहुतों की लटक जाएगी। अब कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र यहाँ पे तो समझ आ रहा है, लेकिन आयोग क्या खेल कर रहा है? आयोग ने ऐसे इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? वैकेंसी निकालने में तो बड़ा पुनर्जन्म हो जाता है कैंडिडेट का, तब वो एग्जाम देने आता है, और कटाव इतनी जल्दी निकाल दी, और कुछ ना सोचना ना समझना। ऑलरेडी जब बेंच में कोई रिट पड़ी है, याचिका पड़ी है, तो उसका निर्णय आने के बाद ही आप आगे का कदम उठाओ। मतलब कि न्यायपालिका को भी तुम कब्जे में ले लोगे, न्यायपालिका को भी कब्जे में ले लिया जाएगा। अब आगे क्या होता है, दो ही बातें हैं, अनुमान है, आप भी अनुमान लगा सकते हो। बाकी जो जिस प्रश्न की वजह से इस वैकेंसी में, या जिस कारण से, जिस रीजन की वजह से वैकेंसी में रोक लगी है, वो हमने आपके सामने रखी है, वो आपके सामने रखी है। आप थोड़ी सी बात करें, 2021 के पीटी से आई थी, 24 आ गया, 24 आ गया, 3 साल हो गए, और अब पता नहीं कितने साल जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जो कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। ये वही लेखपाल की वैकेंसी है जिसमें वैकेंसी तो 8,085 थी लगभग, और एसटीएफ ने खुद कहा था कि 15,000 संदिग्ध हैं। ये वही लेखपाल की वैकेंसी है, शायद आपको याद आ रहा हो कि इसमें एक सीता दीदी थी, सीता दीदी, जिनको एसटीएफ ने पकड़ा था पर्ची लिए, आंसर के लिए एग्जाम हॉल में, और उनका नाम आ गया था डीवी में, उनका नाम डीवी में। ये वही वैकेंसी है जिसमें 8,000 वैकेंसी रही थी और 15,000 लोगों ने पैसे दे रखे थे।
अब उन 15,000 में लड़ाई चल रही थी कि किसका होगा, हमारा होगा कि इनका होगा कि उनका होगा। अब किसका होगा इसका निर्धारण आयोग करेगा। कोर्ट ने जैसा कि अपनी बात बता दी है। और धन्य है ऋषभ को, जो इस क्वेश्चन की वजह से उसने लोकतंत्र को जिंदा रखा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या होता है, उनके घर में मायूसी छाई होगी। बात निरस्ता की तो है ही, लेकिन मजाक बना के रख दिया गया है उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों को। कोई भी वैकेंसी हो, लड़ेगा युवा, कुटेगा युवा, जिंदा बचा, बाई चांस जिंदा बचा तो नौकरी करेगा युवा। बाकी इतना तुमको प्रताड़ित कर दिया जाएगा, इतना तुमको अंदर से डरा दिया जाएगा कि नौकरी मांगना ही बंद कर दोगे। और अगर विश्वास नहीं है तो आरो यारो में क्या हुआ है आप देख सकते हो। खूब न्यूज चैनल पे चल रहा है, वीडियो पे चल रहे हैं खूब, कहाँ लोकतंत्र जिंदा है और कैसी लोकतंत्र की सरकार है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जैसे ही कोई बात आती है कि नहीं कब इसमें क्या कैसा होगा, और हम लोग बहुत जल्द आपको जो वीडियो का है ग्राम पंचायत अधिकारी, सॉरी ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें ऐसा क्या हुआ कि 220 वाले घर पे रो रहे हैं और पता नहीं कितने वालों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जिसका हुआ वो थोड़ी ना बताएगा कि मेरे 150 थे। ऐसा कोई बता देगा? कोई ना बताएगा। जिसके ज़्यादा होते हैं अक्सर तुम सुनते होगे, जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो तो आपसे कहेगा कि यार हमारे इतने थे और हमारा हुआ नहीं है। लेकिन कभी तुमने ये सुना है कि कम नंबर वाला कैंडिडेट आपसे ये कह दे कि यार हमारे तो 150 थे, हमें नॉर्मलाइजेशन में 50 नंबर मिल गए, हमारा सिलेक्शन हो गया? कभी नहीं सुना होगा। अक्सर वो यही बताएगा, ज़्यादा वाला ये बताएगा कि यार हमारा नहीं हुआ है, कम वाला कभी ना बताएगा कि हमारा क्यों हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही लेखपाल में कोई और जानकारी जुड़ती है वीडियो के माध्यम से निश्चित मिलेंगे। बाकी अपनी अब तैयारी करते रहिए, कोशिश करिए कि जो आरपीएफ में वैकेंसी का मामला है, हालांकि उसमें वीडियो बनाएंगे वो कहाँ तक फेक है कहाँ तक रियल है वो भी निकल के आ रही है। लेकिन एक रेलवे ने कैलेंडर तो जारी किया ही है ना। और आप धन्य मानना बिहार वालों को, बिहार के भाइयों को, रेलवे की वैकेंसी निश्चित आएगी। उनका सहयोग करना है, उनके साथ रहना है, वो वैकेंसी जरूर निकलवा के रहेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।